नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। तो दोस्तों, प्लांट को देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, ये वही रूट ट्रेंड प्लांट है जिसे हमने तैयार किया था। आज हम इसे रिपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं आगे, रिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं कि ये अभी किस कंडीशन में है। दोस्तों, वीडियो में जो भी बात मैं आपको बताऊं उसी कंडीशन में होने पर ही अपने प्लांट को शिफ्ट करें। आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा पोर्शन जहाँ पे मैंने कट किया था, ये पूरी तरीके से सूख चुका है। ये देखिए, इसकी छाल भी बन के छूट गई है। तो इसी कंडीशन में यदि आपका प्लांट आ गया है तो ही उसको आप रिपोर्ट करें, अदरवाइज़ उसको रिपोर्ट अभी ना करें, कुछ समय बाद करें। आपको वीडियो में पूरी अच्छे से विजिबल हो रहा होगा कि हमारा जो प्लांट है अब कहीं से भी गीला नहीं है। तो ये पूरी अच्छी कंडीशन में है कि हम इसको इसके नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने से पहले अपने पूरे प्लांट को अच्छे से चारों तरफ से देख लें कि कहीं पर कोई रोड की कंडीशन तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो इसके अंदर क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि ये काफ़ी समय से अपनी सोयल से बाहर रहा है। सोयल से याद आया कि आपको बता देते हैं कि इसके लिए हम सोयल किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और क्या इस्तेमाल करेंगे। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि मेरा एक पॉट है ये, और इसके अंदर मैंने कुछ ग्रास, सूखी ग्रास और अडेनियम के सूखे पत्ते और वर्मी कंपोस्ट और कुछ हमारी सिंडर जो हमारे टेरेस पे गिर जाती है, तो हम उसको क्लीन करके उसको ले लेते हैं और उसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको ये ड्राई लीव्स ले रखी हैं और कुछ पतली स्टिक्स के टुकड़े भी हैं। तो इसी तरह का आपको एक मिक्सचर ले लेना है। आपको जो पोट इस्तेमाल करना है वो आपको चौड़े मुंह वाला पोट इस्तेमाल करना है, जिस तरीके का मैंने लिया है, क्योंकि हमारा अडेनियम बोनसाई है और हमने इसकी रूट भी ट्रेन कर दी है। आप देख रहे हैं कि ये लीफ कितनी क्रिस्पी हो गई है। इसी तरह की जब लीफ आपकी हो जाए तभी आपको इस्तेमाल करना है। बाकी आपको ग्रीन लीफ इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि वो फंगस का काम करेगी। आप जब उसे नीचे डाल देंगे तो उसको पहले अच्छे से ड्राई कर लें। और देखिए, स्टिक भी थी तो ये ज़्यादा मोटी थी, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। तो पोट में के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो पोट आप इसी तरह का इस्तेमाल करें जैसे मैंने ले रखा है, यदि आपको अपने अडेनियम को बोनसाई बनाना है। बोनसाई बनाना क्या है, हमने तो इसको पहले ही बोनसाई बना दिया है। इसकी जब सभी रूट हमने प्रून कर दिए हैं तो अब ये बोनसाई का ही रूप लेगा ना। दोस्तों, बड़े अडेनियम को यदि आप पॉट में शिफ्ट करते हैं दूसरे, तो आपको उसके बॉटम में हाई लेवल फर्टिलाइज़र की मात्रा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो रूट्स जब नीचे जाएंगी तो तब तक जो नीचे लेवल में जो फर्टिलाइज़र होता है वो हमारा जो है उसकी पावर जो है कम हो जाती है। आप देख रहे हैं, मैंने ये वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद जो 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए वो इसमें मिक्स करके और कुछ सिंडर के इसके अंदर मिला रखा है। और अब मैं इसको ऊपर की साइड से, नीचे हमारे ड्राई लीफ रहेंगी और ऊपर हम इसको जो हमारा ये पोटिंग मिक्स हमने बनाया हुआ है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और बॉटम, इसके पोट के बॉटम के अंदर आपने होल किया है या नहीं किया है ये आप सुनिश्चित कर लें, क्योंकि मैंने तो कर लिया है। दोस्तों, ये नॉर्मल रिपोर्टिंग नहीं है। अभी इसके अंदर आप देखेंगे कि हमने जो ट्रिक इस्तेमाल की है वो ट्रिक आपको अभी तक किसी ने बताई भी नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रिक कोई किसी को बताता ही नहीं है। तो बस आप देखते ही जाइए, हम आपको ऐसी ऐसी अडेनियम की ट्रिक्स बताएंगे जो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये तो हमें पता ही नहीं था। आप सोयल को पहले इस तरीके से अपने पोट के अंदर बिछाते चले जाइए, और फिर बिछाने के बाद जब आप इसको आधा जब भर लेंगे तो उसके बाद इस तरीके से आपको सोयल को एक जगह इकट्ठा करना है। आप देख रहे हैं मैंने सेंटर में एक ग्लोब टाइप में बना दिया है। तो आपको भी इसी तरीके से एक यहाँ पे ग्लोब बनाते चले जाना है। दोस्तों, ये जो ग्लोब मैं बना रहा हूँ ना, ये हल्का मुल्का ग्लोब नहीं है। आप इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत काम की चीज़ है। आपके अडेनियम के लिए ये वरदान साबित होगा। अडेनियम तो बहुत रिपोर्ट किए होंगे आपने, लेकिन इस तरीके से एक बार अपने अडेनियम को रिपोर्ट करके देखिए और फिर उसके बाद जो नतीजा आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से मैं एक जगह इस ग्लोब को, गुंबद को, कुछ भी आप कह सकते हैं, बना रहा हूँ, आपको भी एक जगह इस तरह से सोयल को इकट्ठा कर लेना है।
और जब आप इस सोयल को इकट्ठा कर लेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाथ से हमें इस तरीके से इसको करके कर लेना है, ताकि ये अभी जो सोयल है हमारी सूखी है, गीली तो है नहीं। चाहे तो आप इसको थोड़ा और गीला भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके अंदर अभी एक स्टेप और करने वाला हूँ। उस स्टेप से आपको इसको गीला करके इस तरह का पिंड बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये आप देखकर पहचान तो गए ही होंगे कि ये क्या है। हाँ, इसको बहुत सी जगह कुछ लोग कसोरा भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको कुल्हड़ भी कहते हैं। आज मैं इसी कुल्हड़ का सहारा लेने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये आप जो कसोरा कसोरा कह लेते हैं, अच्छा वर्ड है, तो इसको मैं इस तरह से इस पर फिक्स कर दूँगा। और ये क्या करेगा कि मेरे जो अडीनियम है उसको नीचे बैठने नहीं देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सोयल नीचे बैठेगी तो अडीनियम भी नीचे बैठेगा, और हमें सिर्फ उसकी वो रूट सोयल के अंदर डिप करनी है जो हम उसको करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं, मैं अपने अडीनियम को इस पे इस तरह से शिफ्ट कर देता हूँ। आपको बहुत ही जेंटली आपको करना है, आराम से इसको आप शिफ्ट करिए, क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं हुआ है तो गिर भी जाएगा इधर उधर। तो अच्छे से फिक्स कर लेंगे। रूट्स को इस तरह से आप फैला दीजिए। आप देख रहे हैं जो उसकी जो रूट्स काम की होंगी, जो लाइव होंगी, वो आगे ग्रो कर जाएंगी, जो नहीं होंगी वो डेड हो जाएंगी। तो आपका अडेनियम को कोई नुकसान पहुंचाएंगी नहीं, क्योंकि सोयल के अंदर सिर्फ वही रहेंगी। और फिर जहाँ से वो ड्राई होकर गिर जाएंगी तो नई रूट जन्म ले लेंगी। तो दोस्तों, कसोरे का रोल क्या है वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो बताइए, आज तक आपको किसी ने बताया था कि इस तरीके से आप अडेनियम को सपोर्ट देकर और भी हेल्दी और भी आकर्षक बना सकते हैं। दोस्तों, यही फंडा होता है जिससे हम अपने अडेनियम को आकर्षक, सुंदर और तंदुरुस्त बना सकते हैं। इस प्रक्रिया से अगर आप अपने अडेनियम को रिपोर्ट करेंगे तो वो कभी रोट भी नहीं होगा। यदि रोट होगी तो उसकी रूट्स होंगी, और रूट्स को आप आराम से हटा सकते। हम अपनी पिछली वीडियो में रोट हुई रूटों को कैसे हटाना है वो है आप अच्छे से बता चुके हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम इसकी जो रूट्स हैं उसको सोयल से ऊपर से सोयल डालेंगे और इसको ऊपर से कवर करेंगे। और कवर हम उतना ही करेंगे जितना हमको करना है। जो हमारी जो मोटी और थिक रूट हैं उनको हम सिर्फ बहुत थोड़ा सा डिप करेंगे, ताकि हमारी जो अगर उस पर रूट नहीं है नीचे तक तो वहाँ से रूट बन जाए। और जो जिसमें रूट है वो तो आपको पता ही है, वो नीचे दब चुकी है, तो वो वहाँ से नीचे ग्रो करना शुरू कर देगी। पूरी सावधानी के साथ आप अपने जो सोयल है वो सारी सोयल को आप अपनी रूट के चारों तरफ फैला दीजिए। यदि आपके पास ड्राई सोयल रखी है तो अब इतनी सोयल फिक्स करने के बाद आपको थोड़ी सी ड्राई सोयल इसके ऊपर डालनी है। जो मॉइस्चर है वो नीचे वाली सोयल में रहेगा, और ऊपर से आप थोड़ा ड्राई सोयल को आप उस पर बिछा दीजिए। जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, मैं भी अपनी थोड़ी ड्राई सोयल उस पर बिछाऊँगा। यदि आपके पास ड्राई सोयल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। दोस्तों, जितना मैंने इसकी रूट को सोयल के अंदर डिप किया है आपको भी सिर्फ उतना ही करना है, ज़्यादा उसको डिप नहीं करना है। और मैं इसके ऊपर जो ये सोयल, ड्राई सोयल जो डाल रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो बारीक पोर्शन है वह पानी जब इस पर डलेगा तो वो नीचे रूट के साथ एकदम जाके अच्छे से फिक्स हो जाएगा, और हमारी नई रूट्स को जन्म लेने में मदद करेगा, और जल्दी हमारी रूट्स स्प्राउट हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने मोस्टली सभी सोयल को अच्छे से वो कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं उठाकर रूट्स को और अच्छे से ढक दूंगा, क्योंकि पानी जब इसके ऊपर गिरेगा तो ये थोड़ा और नीचे बैठ जाएगा। तो अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा वाटरिंग कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। आप देख रहे हैं मैंने चारों तरफ से इसको किस तरीके से इसकी जो रूट्स हैं उनको सोयल के अंदर डिप किया है, और बहुत कम ही डिप किया है। तो उसी तरीके से आपको भी करना है। आप भी अच्छे से इसको देख लीजिए, आपको विजिबल हो रहा होगा कि जितनी मैंने रूट्स करी हैं सोयल के अंदर उतनी ही आपको भी डिप करनी है। तो चलिए अब चलते हैं वाटरिंग की तरफ। आप देख रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर थोड़ा कोको चिप्स के टुकड़े डाल दिए थे, वो जल्दी से इसकी नमी को ख़त्म होने नहीं देगा,
क्योंकि आप जानते ही हैं अभी इसके अंदर रूट्स नहीं हैं, और रूट्स जब हम स्प्राउट करते हैं तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं देना चाहिए। तो अब रूट्स स्प्राउट होंगी और रूट को हम बार बार पानी देंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसको कोको चिप्स को इसको ऊपर से डाल दिया ताकि नमी लंबे समय तक बनी रहे। और आपको जो वाटरिंग करनी है, फुल वाटरिंग करनी है। जब तक वाटरिंग करनी है तब तक पूरा पानी नीचे से ड्रेनेज होना शुरू ना कर दे। आपको मैं आज अपना ड्रेनेज सिस्टम भी दिखाई देता हूँ। देख रहे हैं ना आप, बस ऐसा ही ड्रेनेज सिस्टम आपका होना चाहिए, तभी आपका अडेनियम स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, हमारा रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।